हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की आओ समझें विज्ञान कक्षा 7 की ये पुस्तक, जिसमें हम काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो हमने मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेशों से वस्त्र तक, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हर चैप्टर आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है, तो आप एक बार सारे वीडियोस ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे के जो चैप्टर हैं आप देखेंगे, सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बुक में से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएं आपके एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको सारी ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उन बुक से मिल जाएं। तो अब हम आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है 6 चैप्टर, जो है पौधों में पोषण। इसके बाद जंतुओं में पोषण, जीवों में श्वसन, जंतुओं और पौधों में परिवहन, जीवों में उत्सर्जन। आप देखोगे सारे ही चैप्टर्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप चेक करेंगे तो आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलें। तो इसके लिए आपको ये बुक्स ज़रूर पढ़नी है। SCERT की सभी बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप लोगों के लिए यही सजेशन है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अगर कोई और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो भी आप आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 की ओर, जो है पौधों में पोषण। लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एम सुपर टेट 2021 के कंप्लीट बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलकर, जो आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे जो कि आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग, हिंदी, लाइफ एंड टेक स्किल्स, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश, EVS एंड SST, संस्कृत, CDP एंड कंप्यूटर। हर एक सब्जेक्ट जो सुपर टेट में पूछा जाता है, सारा सिलेबस जो है आपका कवर होगा इस कोर्स में, जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप आज ही एनरोल करवा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल का कोर्स भी स्टार्ट किया गया है और ये 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा CTET की तैयारी आप लोगों की अभी अधूरी रह गई है, तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी, जो कि आपको पढ़ाएंगी हिमांशी सिंह। और ये CTET 2021 के लिए है, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और जनवरी 30 तक ये चलेंगी। इसका जो टाइमिंग है लाइव क्लास का वो है 5 बजे का, तो आप इसको अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप रेफरल कोड या अनलॉक कोड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, क्विजेज़ हैं या फिर आप किसी कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप प्रतीक्षा टेट ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो उसका जो प्राइस है टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कितने महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको बस एक बार ही पे करना है उस मंथ्स के लिए, और उन मंथ्स में जितने भी कोर्स या जितने भी बैच स्टार्ट होंगे, जितने भी एजुकेटर्स के द्वारा, आप उन सभी कोर्स को पढ़ सकते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। इकाई 6 चैप्टर 6 ओपन हो चुका है। ये है पौधों में पोषण, जिसमें हम हरे पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषी पौधे, परजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है और भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं।
और मानव सहित कोई भी प्राणी अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए वे क्या कहलाए जाते हैं? वे स्व मतलब अपना, स्व मीन्स अपना पोषी, अपना पोषण खुद तैयार करते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरित जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किंतु ये सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं? पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है और जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर ग्लूकोज, जो कि पौधों का भोजन है, उसका निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला है, ये आप याद ज़रूर कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश अपॉन पर्णरहित यानी कि साथ में पर्णरहित, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। 6CO2 6H2O, सूर्य का प्रकाश पर्णरहित C6H12O6 और 6O2। पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं और बचा हुआ भोजन पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि में संचित हो जाता है। तभी क्या कहा जाता है कि जो सब्जियां हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि उनका जो ग्लूकोज होता है उसमें जो विटामिन्स होते हैं, उसमें जो आयरन्स होते हैं, वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे आलू के पौधे में तने में, मूली की जड़ों में, गोभी के फूल में, पालक की पत्तियों में, टमाटर, भिंडी, मिर्ची आदि फलों में भोजन संचित होता है। इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार क्या है? सूर्य है और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे भोजन का निर्माण होता है और यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं और हरे पौधे इस पृथ्वी का एकमात्र उत्पादक हैं। तो पौधे जो हैं वो कौन है? उत्पादक हैं और बाकी सब जितने भी हैं जीव वो क्या हैं? उपभोक्ता। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम फूड चेन पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि पौधे, उत्पादक, और उसके बाद आते हैं उपभोक्ता। फिर उसे हम फर्स्ट कैटेगरी यानी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में डिवाइड कर देते हैं। तो बाकी सब उपभोक्ता हैं और पौधे प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं परपोषी पौधों की ओर। तो स्वयंपोषी क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे पौधों पर या दूसरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऐसे पौधों को परपोषी कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है मृतोपजीवी। क्या आपने बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छत्तीनुमा आकृति का उगे हुए देखी है? यह किस रंग के होते हैं? यह सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के कवक होते हैं।
दरअसल इन पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता और इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, अतः यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने की वजह से ही इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड आदि। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंद लग जाती है। आपने देखा होगा हरी हरी फफूंद लगी होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस कहलाया जाता है। यह मृतोपजीवी पौधा है तथा नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुकुरमुत्ता या मशरूम, जिसे हम मशरूम कहते हैं और बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, वाइट कलर में देखा होगा, में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इस कारण कृत्रिम रूप से इन्हें उगाया जाता है। यह बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है और लोग बड़े चाव से इन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं। परजीवी क्या होते हैं? अक्सर आपने सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों और शाखाओं में लिपटे पीले रंग की संरचना देखी होगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर ही छा जाती है। इन्हें अमर बेल कहा जाता है। अमर बेल में जड़ें नहीं होती। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह पोषी, जिस पर ये उगते हैं, पर आश्रित होती हैं। इनमें चूषकांक पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह पोषी से ही भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं और ऐसे पौधे पूर्ण परजीवी कहलाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल तथा खनिज लवण के लिए पोषी पर निर्भर रहते हैं। चूंकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन, यह पोषक पौधों की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, यानी कि दो पौधे जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं। पौधों का एक दूसरे के साथ ऐसा सहजीवन संबंध कहलाता है और ऐसे पौधे सहजीवी पौधे कहलाते हैं। क्या आपने दाल और मटर के पौधों की जड़ों को देखा है? यदि ध्यान से देखें तो इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेटस में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और नाइट्रोजन किस में मिला होता है? ये हमें प्राप्त होता है मिट्टी से। पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद पौधे इसे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार इन पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में उन्हें जड़ों में रहने का स्थान मिल जाता है। लाइकेन भी सहजीवन का उदाहरण है, जहां कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। अच्छा, लाइकेन की एक और खासियत है जो आपको शायद पता हो। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक यंत्र है। वायु प्रदूषण का एक सूचक यंत्र है। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन कभी भी नहीं उगते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन कभी भी नहीं उगते हैं। लाइकेन हमेशा आपको पर्वत पहाड़ों पर मिलेंगे, जहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होता है, ऐसी जगह लाइकेन मिलते हैं। अगर लाइकेन नहीं है, मान लीजिए कहीं पर लाइकेन उगता है और फिर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो पता चल जाता है कि वहाँ पर वायु जो है वो प्रदूषित होती जा रही है, जिससे कि लाइकेन भी समाप्त होते जा रहे हैं। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक यंत्र माना जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है और सुना है जो कीटों को खाते हैं? तो हमारे पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को खाते हैं। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कीटों को पचा जाते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है, तो इनमें पर्णहरित होता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधे इन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन, जहाँ की भूमि पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीटों का भक्षण करते हैं और इन्हें कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। तो यहाँ पर घटपर्णी के पौधों के बारे में दिया गया है कि कैसे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं।
तो यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं जिसमें पौधों की पत्तियां घड़े के आकार में बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर रोम सुदृश संरचनाएं हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए घट में चला जाता है तो उनमें उपस्थित रोमों में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित पत्ती नुमा जो ढक्कन है, ये बंद हो जाते हैं और अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट पचा लिया जाता है। भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों में यह पौधा पाया जाता है। तो पहाड़ियों की बात करें, गारो और खासी की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। अगर ये गारो और खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये ईस्ट साइड में पाई जाती हैं। और अगर हम जगह की बात करेंगे तो यह मेघालय में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आया भी है कि घटपर्णी, जिसे हम निपेंथिस भी बोलते हैं, ये जो पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर भारत में मेघालय। और अगर भारत के बाहर की बात पूछी जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। इसके अलावा ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप आदि भी कीट भक्षी पौधे हैं। हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा और ऑक्सीजन गैस है। पत्तियों में बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित होता है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते या अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये 4 प्रकार के हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी एवं कीटभक्षी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, परपोषी पौधा है अमरबेल, नीम, गुलाब या सहजन। तो परपोषी, जैसा कि हमने पढ़ा कि दूसरों पर आधारित होते हैं, यानी कि दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अमरबेल। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। और ये क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में भी पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी। तो जिस भूमि पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। जगह अगर पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मेघालय। भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। अगर गारो खासी हो ऑप्शन में, मेघालय ना हो, तो आपका आंसर गारो खासी होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जंतुओं में पोषण पर हम चर्चा करेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।